नमस्कार दोस्तों, मैं रमाकांत मल्ला। आज मैं आपसे बात कराने जा रहा हूँ भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केवट रामधनी बिंज जी से। आपका मुंबई में आगमन हुआ है और मैं रामधनी बिंज जी से जानना चाहता हूँ कि मुंबई आगमन क्यों हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताएं। सबसे पहले मैं निषाद मंथन को हार्दिक धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब भी मैं उत्तर प्रदेश में रहता था, समाज की आवाज़ को उठाता था, तो निषाद मंथन पे माननीय हमारे बड़े भाई रमाकांत मल्ला जी उस खबर को सबसे पहले चलाने का काम करते थे। और मुंबई जो मेरा दौरा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि नेताजी मुंबई आइए, पनवेल हो गए, कांदिवली, वसई, नाला सोपारा में पार्टी कार्यक्रम लगे हुए हैं। आने वाले 2021 में एक हफ्ते के अंतराल में कई कार्यक्रम भारतीय मानव समाज पार्टी के होने जा रहे हैं। और साथ साथ में एक मकसद और है। भारतीय मानव समाज पार्टी निरंतर, यह पार्टी 3 साल से हुई है, लेकिन मेरी एक सोच है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। अभी तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, किसी भी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में सुरक्षित शासन व्यवस्था नहीं बना पाई। इसमें शोषित, पिछड़े, अति पिछड़ों पे, समाज पे, हर मुख्यमंत्री कार्यालय पे अत्याचार, बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी। खास करके तो जो हमारे केवट, निषाद, बिंद, कश्यप समाज के लोग हैं, मछुआ समुदाय के लोग हैं, उन पे सबसे अधिक शोषित किसी की सरकार हो, चाहे सपा की हो, चाहे बसपा, चाहे बीजेपी, किसी की सरकार में हमारे मछुआ समुदाय के लोग अधिक पीड़ित होते थे। तो मेरी एक सोच है, क्यों ना उत्तर प्रदेश को 2 खंड कर दिया जाए, अब पूर्वांचल राज्य बना दिया जाए। क्योंकि पूर्वांचल राज्य की मांग आज से नहीं साथी हो रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर के ज़माने से उनकी भी एक सोच थी कि पूर्वांचल प्रदेश होना चाहिए, क्योंकि पूर्वांचल प्रदेश की इस समय की आबादी लगभग 8 करोड़ से कहीं अधिक हो चुकी है। और इससे छोटे छोटे तमाम राज्य, गोवा जैसे, हिमाचल जैसे तमाम छोटे छोटे राज्य, 2 लोकसभा, 3 लोकसभा के प्रदेश बने हैं। तो क्यों ना 8 करोड़ आबादी वाला अगर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल राज्य बनता है, तो मुंबई में जो हमारे पूर्वांचल के लोग उत्तर प्रदेश से अपने 2 जून की रोटी कमाने के लिए जिल्लत भरी जिंदगी रखे, कितने तो हम देखते हैं मुंबई में आए तो फुटपाथों पे रह के सो जाते हैं, वड़ा पाव खा के, झोपड़ियों में रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पूर्वांचल प्रदेश बनता है, तो पूर्वांचल प्रदेश बनने पे सरकारी विभाग से लेके और प्राइवेट औद्योगिक से लेके तमाम रोजगार अपने ही प्रदेश में मिलेंगे। और जो हमारे नौजवान युवा वर्ग हैं, बेरोजगार है, वह सभी साथी अपने बीवी, बच्चे, माता पिता के साथ रह के अपने ही प्रदेश में, अपने ही जिले में काम कर सकते हैं। यह भारतीय मानव समाज पार्टी की सोच है। और इसी चलते जो पूर्वांचल वासी यहाँ लोग हैं, चाहे उद्योगपति हो, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, वह सभी से मैं मिल रहा हूँ। और मैं यह कह रहा हूँ कि पूर्वांचल राज्य आंदोलन को आप लोग लामबंद करिए, ताकि आने वाले समय में पूर्वांचल प्रदेश हो सके। क्योंकि अभी तेलंगाना हाल में ही बना है। जितने छोटे प्रदेश बनते हैं, शासन चलाना उतना ही साथियों आसान होता है। यह भी मेरी एक सोच है। मुंबई दौरा का यह भी एक विशेष कारण है। जी, नेताजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अब 2022 काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है और आप भागीदारी संकल्प मोर्चा के आप एक घटक दल हैं। 2022 को लेके क्या तैयारी है? क्या मैं जो मुंबई आपका जो दौरा है, क्या इससे ही समझा जाए कि 2022 की तैयारी के संदर्भ में ही आपका आगमन हुआ है यहाँ? हाँ जरूर, क्योंकि 2022 उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसके साथ में 2022 में मुंबई नगर पालिका के पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। क्योंकि मेरा दौरा उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो उसको भी लेके है, और नगर पालिका जो चुनाव यहाँ भी है। क्योंकि भारतीय मानव समाज पार्टी नगर पालिका में कुछ सीटों चुनाव लड़ाएगी। और रही बात उत्तर प्रदेश में 2022 में, पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में तमाम उत्तर भारतीय मजदूर और तमाम लोग मुंबई में रहते हैं। मैं उनसे यह आह्वान करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में इस बार भागीदारी संकल्प मोर्चा में घटक दल हूँ, और 239 सीट पे उत्तर प्रदेश में बिंद, निषाद, कश्यप, माझी, मझवार लोग निर्णायक भूमिका साथियों निभा सकते हैं। अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं, तो अपने झंडे के साथ में शासन सत्ता हम का समीकरण साथियों हम बदल सकते हैं। और मेरी यह मांग है, मेरी यह सोच है कि अगर हम मछुआ समुदाय, बिंद, केवट, निषाद, जितने सामाजिक संगठन के लोग हैं और छोटी मोटी जितनी पार्टियां, अगर एक विचार
और एक धारा बना लक्ष्य बना लेवे तो हम शासन सत्ता में एक अहम भूमिका अपने समाज को उसका हक अधिकार दिलाने में सक्षम हो जाएंगे। नहीं तो साथियों 70 साल की आज़ादी हो गई है, कभी सपा ने लूटा, कभी बसपा ने लूटा, कभी कांग्रेस ने लूटा, कभी बीजेपी लूट रही है। उसके साथ साथ तमाम छोटे छोटे दल भी हो गए हैं, वो भी बिन निषाद को एक मोहरा बना रहे हैं। तो साथियों सावधान रहिए। 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय मानव समाज पार्टी अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा घटक दल के साथ में चुनाव दमदारी से लड़ेगी और बिंद निषाद केवट समाज के बेटा बेटी को विधायक बनाएगी और अपना हक अधिकार साथियों दिलाने का काम करेगी। तो जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उत्तर प्रदेश में जिसके आप घटक दल हैं, क्या लगता है 2022 में काफ़ी मतलब प्रभावित करेगी? और जैसे भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, सपा बसपा, तो क्या प्रभाव आपका उस पर रहेगा? देखिए भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में एक मजबूत मोर्चा बन चुका है। जैसे इसमें हम हमारे इस भागीदारी संकल्प मोर्चा के मुख्य संयोजक है माननीय जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी, वंचित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकरण कश्यप जी, राष्ट्रीय उपेक्षित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति जी, अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माता कृष्णा पटेल जी, इस तरह हम और मैं केवट रामधनी बिन, इस तरह हम सभी जाति छोटी छोटी जो बनती अति पिछड़ी जातियां हैं हम लोग एक तक लामबंद हुए हैं, क्योंकि यही एक जातियां हैं जो 70 साल से कभी सपा बसपा को साथ में पहुंचाने का काम की है। अब यह जातियां अपने हक अधिकार के लिए उत्तर प्रदेश में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेतृत्व में 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और काफी ज्यादा, जिसे हमने कहा कि 239 सीट पे बिंद निषाद कश्यप समाज माझी मझवार के लोग हैं। इनकी अहम भूमिका पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक इस समाज की अहम भूमिका होगी। इन समाज का समर्थन भारतीय मानव समाज पार्टी को पूर्ण रूप से मिल रहा है। एक अभी बहुत जल्दी मीडिया में आ रहा है जो वैसुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर संजय सिंह जो हैं, अभी आपके जो घटक दल है जो अभी आपका जो मोर्चा है उसमें उन्होंने राजभर जी से मिला है, तो क्या वो भी इस आपके घटक दल में शामिल होंगे? आपके जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है क्या वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं? जिससे हम लोग की सोच है, भागीदारी संकल्प मोर्चा के सभी नेताओं की सोच है कि छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मजबूती से चुनाव लड़ा जाए। जी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और तमाम नेता ओवैसी से मिल रहे हैं, संजय सिंह से मिल रहे हैं, शिवपाल यादव से मुलाकात कर रही है। अभी ये सब शिष्टाचार्य से मुलाकात हैं और एक पूरी कोशिश रहेगी कि सभी लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा में समाहित हुए और दमदारी से 2022 में अपने लक्ष्य को पूरा करने का कार्य होगा। भारतीय मानव समाज पार्टी को कितना टिकट मिल सकता है, कितनी भागीदारी, कितनी सीटों की भागीदारी मिल सकती है, इसके बारे में आपका क्या सोचा? आप कितना उम्मीद करते हैं कि आपको मिले? बहुत अच्छा सवाल आपका है। जैसे आपको तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का सबसे पहला उसका एक नारा है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। यह भागीदारी संकल्प मोर्चा की नींव है। अगर इस नींव के आधार पे भागीदारी संकल्प मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी बिंद केवट निषाद माझी मझवार पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल सबसे अधिक जनसंख्या है, तो मेरी यह उम्मीद है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो हमारे नेतागण हैं मुझे और मेरे समाज को अधिक से अधिक सीट देंगे, जिससे या चाहे बिंद हो केवट निषाद वो संतुष्ट होंगे। बहुत अच्छी बात। जो मछुआ समाज है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मछुआ समाज जो देखते हैं अक्सर देखने में आता है कि कभी वो सपा में जाते हैं, कभी बसपा में जाते हैं। आजकल तो देखने में आ रहा है कि वो ज़्यादातर उनका जो ओवरलैपिंग है, जो झुकाव है, वो बीजेपी की तरफ है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या ये हमारे साथ ये जो पार्टियां हैं न्याय करती हैं समाज के साथ? है देखिए, जो पूरे देश में हमारे मछुआ हैं, चाहे बिंद हो, निषाद हो, केवट माझी मझवार है, जलवंशी हो, तो अभी तक इस मछुआ समुदाय में कोई बोल्ड नेता तैयार नहीं हुआ है जिसपे समाज विश्वास करे। कुछ नेता हमारे बिहार में और उत्तर प्रदेश में चले, लेकिन
उनका जो निर्णय था समाज के प्रति कहीं न कहीं मिसप्लेस हुए और गलत राहों पे उन्होंने चलने का काम किया। जिस नाते समाज, लोग बोलते हैं समाज की गलती है, समाज साथ नहीं देता। मैं कहता हूँ समाज की 1% भी गलती नहीं है। समाज हर नेता को तन मन धन सब कुछ अवेलेबल कराता है, लेकिन जब समाज के साथ में धोखा होता है तो वहाँ विश्वास टूटता है। इसलिए एक मजबूरी में कभी उस सपा में वोटिंग कर देता है, कभी बीजेपी में वोटिंग कर देता है, जहाँ उसको मतलब उचित लगे वहाँ चला जाता है। लेकिन भागीदारी संकल्प मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी का प्रवेश होने से पूरे प्रदेश में भारतीय मानव समाज पार्टी ने, चाहे समाज में कोई भी दुर्घटना हो, चाहे हत्या बलात्कार जैसे मामला हो, भारतीय मानव समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उसकी आवाज़ को बुलंद किया है और सरकार से उसको न्याय दिलाने का काम किया है। और जो हमारे मछुआ समुदाय के लोग हैं, अगर एक विचारधारा जिस दिन यह मछुआ समुदाय जाग जाएगा और अपना नेता चुन लेगा साथियों, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ पूरे देश में दिल्ली की संकलन मछुआ समुदाय से हिलने लगेगी। और जिस दिन ये आवाज़ उठने लगेगी, अच्छा है हमारे समाज के लोग जो निषाद का नारा देते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात होती है। आज निषाद समाज को कोई पहचानता नहीं था, लेकिन आज पूरे देश में निषाद समाज हमारा बिंदु केवल सब पहचान, इस नाम से हम लोग जाने लगे। तो मछुआ समुदाय को एक अच्छे नेता की आवश्यकता है, एक अच्छे दल की आवश्यकता है। आज भारतीय मानव समाज पार्टी निरंतर चल रही है अपने मिशन पे। मुझे ये पूरा विश्वास है, जिस तरह अन्य नेताओं पे इस समाज ने विश्वास किया, मैं सभी मछुआ समुदाय के आम जनता से, बिंदु निषाद और केवट माझी मझवाड़ तुरैया सभी से, पूरे देश के मछुआ समुदाय से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं साथियों, एक बार मौका भारतीय मानव समाज पार्टी केवट रामधनी बिंद को देने का साथियों काम करें। आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, आपके आने वाले भविष्य के हक अधिकार दिला दूंगा, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह एक अच्छे मुकाम पे हासिल हो। अभी उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द ही घोषणा होने वाला है जिला पंचायत सदस्य या आपके ग्राम प्रधान का। क्या आपकी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए आप मैदान में उतारेंगे? हाँ, उत्तर प्रदेश में हाल में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा होने वाली है। आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रधानमंत्री खत्म हो रही है और शासन प्रशासन पे कमांडिंग हो रही है। तो भारतीय मानव समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा के जो गठबंधन है उसके माध्यम से हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दमदारी से हर जिले में लड़ेंगे। जी नेताजी, एक बात और सुनने में आ रहा है, हम तमाम जयंतियाँ मनाते हैं, निषाद जयंती मनाते हैं, केवट जयंती मनाते हैं, एकलव्य जयंती मनाते हैं, और जो सबसे पुराने हमारे जो मतलब पूर्वज हैं, जो वेणु निषाद हैं, वेणु केवट बोल लीजिए, उनकी जयंती आपने क्यों सोचा, कैसे मनाने के लिए सोचा, इसके बारे में थोड़ा आम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आज 25 दिसंबर को मेरे ही द्वारा चक्रवर्ती सम्राट महाराज वेणु की जयंती थी। उसके उपलक्ष्य में सभी मछुआ समुदाय और पूरे देशवासियों को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे दिमाग में कई दिन से बात चल रही थी, कोई एकलव्य मनाता है जयंती, कोई निषाद जयंती मनाते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा कि जो, और यूट्यूब पे भी सर्च करके देखा कि वेणु जी जो थे उनके 2 पुत्र थे, पृथु और निषाद जी। तो हमने सोचा कि वेणु जी इतने हजारों साल पहले की बात है, और पुराणों में लिखा जब पृथ्वी जब बनी थी उसके पास तमाम ब्राह्मण ऋषि सब हुए थे, तो कोई राजा योग्य था नहीं। तमाम देवी देवताओं ने वेणु जी को ही मतलब सौंपा कि यह वेणु जी ही मतलब इस पृथ्वी को चलाने का काम करेंगे। और उस महाराजा के वंशज हैं, उस महाराजा के वंशज, इससे अगर देखा जाए तो जो हम इस देश के मूल निवासी हैं, चाहे राजभर हो, चाहे नाई हो, लोहार हो, पाल हो, जितने सब जातियां हैं, सारे वेणु के वंशज हैं। लेकिन पुराणों के अंदर यह साक्षात रूप से लिखा गया है कि महाराजा वेणु के वंशज बिंद निषाद केवट माझी मझवार समाज के लोग हैं। वेणु निषाद जी चाहे केवट जी, चाहे कोई भी करेंगे, वो हमारे जलवंशी के हैं। क्यों न हम जो हमारे सर्वप्रथम पिता हैं या हमारे पूर्वज है, हम उनको भी याद करें। अगर हम वेणु जी के इतिहास को याद करते हैं तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा, ताकि कि हमारे भी महापुरुषों के अंदर, हमारे भी महापुरुष इतने बड़े बड़े विद्वान होते हैं, महर्षि कश्यप, महर्षि वेदव्यास,
तिलका माझी, बिरसा मुंडा, फूलन देवी तमाम जयंतियाँ मनाई है। लेकिन साथियों, ये हमें गर्व होना चाहिए। मैं गारंटी के साथ और दावे के साथ कहता हूँ, जितना मछुआ समुदाय, जलवंशी, निषादो, केवटो, बिंद, कश्यप में हम जितने बड़े महापुरुष हुए हैं, उतना किसी दूसरे साथी जातियों में महापुरुष नहीं पाए जाते हैं। और आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा, तिलका माझी जो हमारे समाज के प्रथम क्रांतिकारी इस देश के हुए हैं, लेकिन हमारे लोग जो सरकार के अंदर हैं वो नपुंसक बैठे हैं, वो आवाज़ को नहीं उठाते, अपने इतिहास को नहीं बताते। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी आज 25 दिसंबर को मतलब वेणु जी की जयंती के उपलक्ष्य में, बिजली पासी की जयंती के उपलक्ष्य में आज मनुस्मृति दहन दिवस है, जो हमारे बौद्धिस्ट भाई हैं बौद्ध दिवस भी मना रहे हैं। उन सभी के उपलक्ष्य में आज सौगंध खाता हूँ, आने वाले इतिहास में, आने वाले भविष्य में भारतीय मानव समाज पार्टी जब सरकार में साथियों जाएगी, मैं इतिहास खोज के चट्टी चौराहे का नाम निषाद राज, तिलका माझी, बिरसा मुंडा, फूलन नगर, वेणु चौक का साथियों भारतीय मानव समाज पार्टी यह कार्य करेगी। भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर सत्ता में आती है, या सत्ता जो उत्तर प्रदेश में बनी उसकी अगर सहयोगी होती है, तो जो 5 अप्रैल निषाद जयंती मनाया जाता था, जो भाजपा गवर्नमेंट आई है वो उसको निरस्त कर दी है। क्या आप फिर उसको दोबारा मतलब जयंती और छुट्टी के लिए मतलब घोषित करेंगे? जैसे अभी हमने कहा, जैसे हम सरकार में पहुंचेंगे हम सभी महापुरुषों की जयंती करेंगे। निषाद राज जयंती प्रयागराज में हमारे अमित शाह जी ने कहा था, चुनाव के पीरियड हम बहुत बड़ी निषाद राज की मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। लेकिन भारतीय मानव समाज पार्टी अभी कुछ हाल पहले जब प्रधानमंत्री जी अयोध्या में पूजन कर रहे थे, भारतीय मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह मांग किया है, सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर और पेपर के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, अयोध्या में जहाँ श्री रामचंद्र की मूर्ति लग रही है वहाँ निषाद राज की मूर्ति और केवट राज की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। और 5 अप्रैल को भागीदारी संकल्प मोर्चा सरकार में जाती है, तो 5 अप्रैल को निषाद राज जयंती की छुट्टी या हम घोषित करवाएंगे। एक आखिरी सवाल, निषाद समाज या मछुआ समाज कह लीजिए, तमाम अलग अलग उपजातियां हैं, अलग अलग सरनेम है, उनको एक सूत्र में बांधना हो तो क्या फार्मूला है आपके पास है? देखिए, हमारे समाज के लोगों को मनुवादियों ने खंड खंड बांटने का काम किया। जिस तरह जब तक इस समाज में कोई बोल्ड नेता तैयार नहीं होगा, जिस तरह चौधरी चरण सिंह ने जब एक दिन के प्रधानमंत्री बने थे, कुछ समय के साथ बने थे, तो सभी यादव समाज को यादव टाइटल लिखने को कहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री बन चुके थे। तो जिसके नाते पूरे समाज के लोगों ने समाज के उत्थान के लिए उनकी बात को मान लिया। उसी तरह जिस दिन समाज का कोई नेता एक बड़े स्तर पे पहुंच जाएगा, तो अगर जो वो आह्वान करेगा, चाहे केवट लिखे चाहे निषाद लिखे, उसकी बात को यह समाज मानने का काम करेगा। अभी तक इस समाज के लोग हैं, जो आम जनता है, गांव में रहती हैं, शहरों में रहते हैं, अभी तक किसी नेता पे उनका पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। जिसके नाते लोग तमाम सामाजिक संगठन बनाकर, तमाम राजनीतिक दल बनाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं।